Hello friends, my name is Anil Jain. I welcome you all to my YouTube channel Motivational Guru. मैं आप सबका मेरे YouTube चैनल मोटिवेशनल गुरु पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लेके आ गए हमारे एक फ्रेश न्यू एपिसोड। आज के हमारे गेस्ट है श्री मितेश जी राठौड़। वो एक जीवदया प्रेमी है। उनके बारे में पक्षियाँ कुछ इस तरह कहते हैं, अबोल प्राणी करे पुकार, हमारी सुनो हे नरनार, हमारे तो तुम ही आधार। यही है उनकी कहानी। आज उनसे हम बहुत कुछ सीखेंगे, कैसे वो जीवदया प्रेमी बने, कैसे वो पक्षियों की सहायता करते हैं, पशुओं की सहायता करते हैं। आज हम उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है श्री मितेश जी राठौड़। जैसे कि मैंने पहले कहा, वो एक जीवदया प्रेमी है। तो मितेश जी, मैं आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो हमारे सवालों का सिलसिला शुरू करते हुए मैं आपसे पहला प्रश्न ये पूछना चाहूँगा कि आप आपके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। नमस्ते, मेरा नाम मितेश जैन है। मैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हूँ एंड करुणा ट्रस्ट विरार एंड पीस फॉर बर्ड्स एनिमल का ट्रस्टी हूँ। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि आप आपके लाइफ के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। आपके बचपन से लेके अब तक की कहानी, आप ये डेजिग्नेशन पे कैसे पहुंचे, जीवदया का मार्ग आपने कैसे चुना, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। मेरा जन्म राजस्थान के पिनवाल गांव में हुआ। बिजनेस के कारण मुंबई आना पड़ा और मुंबई पाई दुनी से ही मेरी जीवदया की शुरुआत भी हुई। मकर संक्रांति का दिन था। उस टाइम पे पतंग बहुत उड़ रही थी। वहाँ से ही है ना, कोई घायल पक्षी मांझे से कट के गिरा और मैंने उसको बहुत कोशिश की उसको बचाने की। आधे घंटे तक मैंने उसको हाथ में लेके पाई दुनी आया, वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया। तो वो उसकी मृत्यु मेरे हाथ में ही हो गई और उस पीड़ा को मैं देख नहीं पाया और मेरी आंखों से आंसू निकल गए। उसी टाइम से मेरी जीवदया की शुरुआत हुई और मैंने संकल्प किया कि हर जगह है ना ये कैंप ऐसे होने चाहिए मकर संक्रांति के दिन। तब से मैंने है ना कैंप्स करने शुरू किए। मकर संक्रांति निमित्त 13, 14, 15 जनवरी को बर्ड कैंप करने का मैंने संकल्प लिया। 18 साल से कंटिन्यू है ना बर्ड कैंप करते आ रहा हूँ। अभी ऑल ओवर मुंबई, गुजरात, सब जगह ये बर्ड कैंप शुरू हो गए हैं। हम मकर संक्रांति के दिन अवेयरनेस रैलियाँ भी निकालते हैं, मीडिया में भी भेजते हैं, पोस्टर भी भेजते हैं, पतंग नहीं उड़ाए उसके लिए। और हर जगह जो जहाँ पे भी कैंप लगते हैं उसकी लिस्ट मीडिया, न्यूज़पेपर, सब जगह फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर पे डालते हैं ताकि जल्दी से जल्दी है ना पक्षियों को है ना मदद मिल सके। जो भी नज़दीकी कैंप है वो जल्दी जाए, रेस्क्यू करे, उनको लेके आए और जल्दी से जल्दी उनकी ट्रीटमेंट करके जान बचाई जाए, उसके लिए हम कोशिश करते हैं। मेरा मकर संक्रांति के लिए यही सबसे विनती करूँगा कि हमारी मज़ा के लिए पक्षियों को सज़ा ना दे। एक दिन की मज़ा हमारी, पक्षियों को ज़िंदगी भर की सज़ा मिल जाती है। पक्षी के पंख कट जाते हैं, जो ज़िंदगी भर उड़ नहीं पाते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। आप मानोगे नहीं, हम एक दिन मज़ा कर लेते हैं, पतंग उड़ा लेते हैं, लेकिन हमको और फायर ब्रिगेड को 365 डेज कॉल आते हैं पक्षी के। कोई वायर में अटका हुआ है, कोई पेड़ पे अटका हुआ है, हम 365 डेज उनको निकालने की कोशिश करते हैं। जो तड़प तड़प के मर जाते हैं, पंख कट जाते हैं, जो ज़िंदगी भर उड़ नहीं पाते हैं, उनको हम शेल्टर में भेज देते हैं, जो ज़िंदगी भर लाइफ टाइम वो शेल्टर में रहते हैं। हम कोरोना की वजह से इतने दिन कैद में रहे, अब उनकी पीड़ा से ही समझिए जो वो पिंजरे में रहते हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा जो पिंजरे में रखते हैं पक्षी को, उनकी भी पीड़ा हमको समझनी चाहिए। कुदरत ने उनको पूरा आसमान दिया है, लेकिन हम एक पिंजरे में कैद करके रखते हैं पक्षी को। किसी भी जानवर हो, पक्षी हो, एक पिंजरे में कैद करके रखते। हम कोरोना में हमने खुद जाना होगा, जब हम कैद में रहते हैं तो हमको कैसी फील होती है। बल्कि कुदरत ने उनको पूरा आसमान दिया उड़ने के लिए और हम उसको एक छोटे से पिंजरे में कैद करके रखते हैं। जानवर हो, कुछ भी हो, उनको हम फ्रीडम दिए, हम आज़ादी दी है, उनको हम कैद करने का हमको हक नहीं है। कुदरत ने संसार में सभी को जीने का हक दिया है। प्राणी कहता है, ये मनुष्य कहता है कि प्राणी ने हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है, पर मेरा कहना है प्राणी, पशु, पक्षी ने हमारी ज़मीन पर कब्जा नहीं किया है।
हमने पेड़ पौधे काटे हैं और बिल्डिंगें खड़ी की है, उनकी ज़मीन पर कब्जा हमने किया है। लोग आजकल डॉग को मारे, बच्चे पैदा होते तो बच्चों को फेंक रहे हैं, बल्कि जितना हक हमको है उतना हक उनको भी है। हमने उनकी ज़मीन पे कब्जा किया है, बल्कि उन्होंने हमारी ज़मीन पर कब्जा नहीं किया है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि एक डॉग को या किसी को एनिमल को डंडा भी मारते हैं, उसके लिए भी 11(1)(a) सेक्शन है, उस पर भी सज़ा होती है। अगर किसी की जान लेती है तो अपन 428, 429 सेक्शन है, उस पर 5 साल की सज़ा है। तो मैं सभी सोसाइटी से यही कहना चाहूँगा कि और सभी लोगों से भी यही कहूँगा कि कम से कम अपने एरिया में जितने भी बर्ड्स है, एनिमल्स है, कम से कम अपने एरिया में उनको खाना ज़रूर खिलाएं, एक जगह सुरक्षित रखें, उनको खाने के लिए दिया जाए। न फीडर को हरेसमेंट किया जाए, ना एनिमल एंड बर्ड्स को हरेसमेंट किया जाए। ये थी उनकी राय कि मकर संक्रांति और बाकी त्योहारों और ऐसे हमें पशुओं से कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे उनके साथ रहना चाहिए। अब मैं आपसे तीसरा प्रश्न ये पूछना चाहूँगा कि आप एनिमल ऑफिसर कैसे बने, ऑफिसर बनने पे आपकी ड्यूटीज़ क्या है, आप क्या काम करते हैं, लोगों को इसके बारे में जागरूक कीजिए। जी, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हूँ मुंबई का। उसमें अगर कोई भी क्रूरटी होती है, जैसे कि बहुत बार देखा होगा मेरे पास बहुत केस आते हैं, दिन में 10 से 12 केस तो सिर्फ सोसाइटी के आते हैं, जो शेयरमैन वॉचमैन को बोल देते हैं कि जो बच्चे पैदा होते हैं डॉग के वगैरह या कैट के, उनको बच्चे को गोनी में फेंक के नाले में फेंक दिया जाता है, डंडे से मारा जाता है, बाहर भगाया जाता है, सोसाइटी के अंदर आने नहीं देते हैं, फीडर्स को हरेसमेंट करते हैं। तो उसके लिए भी है ना, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर है, इवन आर्टिकल AG है, उसमें फंडामेंटल राइट है सभी इंसानों को खाना खिलाने का, फीडिंग करने का, उसके लिए कोई रोक नहीं सकता। इसके लिए मैं सभी से विनती करूंगा, जो फीडर्स है उनको हरेसमेंट नहीं किया जाए, और अपने एरिया में जो भी फीडिंग करता है उनको रोका नहीं जाए, और खुद भी कोशिश कीजिए पशु पक्षी को खिलाने के लिए। हर एक इंसान अगर हर एक घर से एक रोटी भी खिला लेना तो भूखे नहीं सोएंगे। मैं यही कह रहा हूँ कि आप कहते हैं कि डॉग काट रहा है वगैरह है, तो वो किस लिए काट रहा है, उसकी पीड़ा को भी समझिए आप, कहीं वो भूखा तो नहीं है, एग्रेसिव क्यों हो रहा है। कभी कभी हम मारने की कोशिश करते हैं, डंडा मारते हैं, इसके लिए भी एग्रेसिव होते हैं, हम भूखा रखते हैं, इसके लिए भी एग्रेसिव होते हैं। कभी कभी जब बच्चा पैदा करते हैं ना डॉग, तो वो 15 दिन तक एग्रेसिव रहती है, उनको डर रहता है कि मेरे बच्चे है ना उठा के लेके नहीं जाए, इसके लिए वो नज़दीक आने नहीं देती है किसी को। तो कृपया जब बच्चा पैदा करे तो उनके नज़दीक नहीं जाए। और हर जगह पे सोसाइटी में कम से कम अपने ही एरिया में पशु पक्षी को खाना खिलाए, फीडिंग करें। मेरी आप सभी से यही विनती है, कम से कम अपने एरिया में जहाँ भी पशु पक्षी है उनको खाना ज़रूर खिलाए। अगर कोई घायल पशु पक्षी दिखे तो नज़दीकी NGO से कांटेक्ट करें। अगर कोई क्रूरटी देखे तो पुलिस कंप्लेंट ज़रूर करें, 100 करके कॉल करके पुलिस को ज़रूर बुलाए। एनिमल के लिए भी कानून है, एनिमल के केस से ही खुलती है। सुबह कोई टाइमिंग नहीं रहता है कॉल आने का, रात को 2 बजे भी आ जाए, सुबह 4 बजे भी आ जाए। डेली से 100-150 कॉल अटेंड करने पड़ते हैं। एनिमल क्रूरटी के केस, एनिमल इंजरी के केस, एक्सीडेंट के केस, सभी कॉल अटेंड करने पड़ते हैं। इस NGO से मैं जुड़ा हूँ, इससे ना ही मुझे सैलरी मिलती है, ना ही गवर्नमेंट से एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया से सैलरी मिलती है। मैं 18 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दे रहा हूँ। थैंक यू, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे शेयर करने के लिए। काफ़ी टेक्निकल था लेकिन हमें काफ़ी कुछ समझ में आया, काफ़ी सारे सेक्शंस, काफ़ी सारे आर्टिकल्स के बारे में उन्होंने बताया, जिसके बारे में हमें जानकर हम हमारे स्ट्रीट डॉग्स हो गए, आजू बाजू में कोई भी पशु पक्षी के ऊपर कुछ भी हेरेसमेंट होता है तो हम उनकी मदद कर सकें। सर, मैं आपसे चौथा प्रश्न आपसे ये है कि आप जीव दया के क्षेत्र में जैसे आगे बढ़े तो आपने किस किस कठिनाइयों का सामना किया, आपको क्या क्या तकलीफें महसूस हुई, क्या क्या खामियां पता चली कि इस जीव दया में मुझे ये चीज़ें की तकलीफें हुई है, तो वो हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा जीवन मेरे जीव दया में चला गया पूरा, और मैंने कभी भी खुद के लिए नहीं सोचा। बस ऊपर वाला भगवान हम पे विश्वास बनाता गया, निमित्त बनाता गया, और मैं काम करता गया। कम करते जाओ बस, और कम करोगे तो
फल की इच्छा मत रखो आप। जीवदया में तो अभी जैसे जैसे काम बढ़ जाता है वैसे वैसे फंड की भी कमी होती है। मेरा सपना है कि एक एनिमल हॉस्पिटल बनाऊं, क्योंकि पूरे पालघर डिस्ट्रिक्ट मुंबई डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है। बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो हमें थाने, मूलबाड, तुर्बे वगैरह भेजना पड़ता है, जिसमें प्राइवेट एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। हमारे पास एक ही एम्बुलेंस है करुणा टच विरार की, जो विरार से नायगा तक ओनली ट्रीटमेंट करती है, 25 से 30 ट्रीटमेंट फ्री में करती है। अगर कोई एक्सीडेंट केस आता है तो हमें प्राइवेट एम्बुलेंस को बुलाना पड़ता है। प्राइवेट एम्बुलेंस चार्ज भी लेती है, 2000-3000 चार्ज भी लेती है, आने में टाइम भी लगता है। वो आते हैं, फिर लेके जाते हैं तुर्बे, मूलबाड, थाने वगैरह, मस्जिद बंदर वगैरह लेके जाते हैं एडमिट के लिए। कभी कभी उसमें ट्रैवलिंग में ही पशु पक्षी मर जाते हैं, वो भी बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। फंड का भी बहुत तकलीफ होती है। अभी कोविड की वजह से तो बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा। अप्रोच करते हैं एनिमल लवर्स जीवदया प्रेमियों से ज़्यादा फंड डोनेशन देने की। कि उनकी कहानी कि जैसे उन्होंने कहा कि काम बढ़ता जाता है और फंड्स नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में मेहनत करते रहते हैं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि कर्म करते रहना चाहिए और फल की इच्छा ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब भी जो भी तकलीफ होगी भगवान आपका ज़रूर साथ देगा। मैं आखिरी प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को क्या टिप्स, क्या एडवाइस, क्या मोटिवेशन की कुछ बातें क्या आप शेयर करना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगा कि शुरुआत अच्छी कीजिए। सुबह सुबह एक संकल्प जरूर लीजिए कि किसी की मदद करनी है हमको, वो आप एक संकल्प ले लीजिए, शुरुआत अपने आप हो जाएगी। ऊपर वाला रास्ता दिखाता जाएगा, कारवा बनते अकेले होंगे, कारवा बनता जाएगा। आप, मैं भी अकेला गुजरा था, अभी कारवा बनता गया, सब जुड़ते गए। जीवदया का काम कीजिए, हमेशा निरोगी रहिए, जियो और जीने दो। तो ये था उनका काफ़ी शॉर्ट और सिंपल और काफ़ी परफेक्ट मैसेज था। तो ऐसे वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहेंगे। आपको अगर मेरा काम पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि सबको जीवदया के बारे में पता चले, कैसे क्या तकलीफ है। आज की तारीख में मॉडर्नाइजेशन तो काफ़ी हो गया है, लेकिन पक्षियों के बारे में कितना लोग क्या सोचते हैं, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। मितेश जी, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। थैंक यू।